यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो कल शाम को आया था पड़ोसी जी का वीडियो और पड़ोसी जी फिर से फुल बेशरम बनकर उन्होंने अपनी बात रखी और जिसका कोई सर हाथ पैर नहीं है। फिर वही घिसी पिटी बातें जो वो अपनी कई वीडियोस में बोल चुके हैं और उन्होंने कई चीज़ें फिर से दोबारा बोलते हुए अपनी पुरानी वीडियो डिलीट कर दी हैं। फिर भी बोला है मैंने किस वीडियो में क्या बोला है, प्लीज जरूर प्रूफ सहित लगाएं। तो मैं उनको बता दूं कि आप अभी भी बेशरम बनकर कैसे आ सकते हैं, जब सपना ने कई बार बोल दिया है कि वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। आपको अंकल आंटी की मदद करनी है ना, बहुत दिल से मदद करिए, दिन रात सेवा करिए, दिन रात मदद करिए, बहुत अच्छी बात है। बस सपना से बात मत कीजिए। फिर भी बेशरम के जैसे बोल रहे, हम तो अंकल आंटी के लिए बोलते हैं, अब बीच में तुम्हारा नाम आ जाता है तो क्या करे भैया। तो भैया जिससे बात करनी अंकल आंटी की, जिससे बात करनी, जैसे मदद करनी सब करो। जब वो 10 बार बोल चुकी हमारे बारे में बात मत करो। आपका रिएक्शन चैनल है क्या? नहीं है, या तो फिर आप अपने चैनल का नाम रिएक्शन दे दीजिए और बाकी की जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं उस पर भी रिएक्शन दीजिए, क्योंकि सिर्फ सपना के ऊपर देते हो तो रिएक्शन चैनल तो ये है नहीं। और वो भी विथ एक बात बताइए, अंकल आंटी ने आपको जेरी का वीडियो डालने के लिए बोला था क्योंकि उस टाइम अंशु नहीं थी, अंशु शिवपुरी में नहीं थी। और आपने जैसे बताया कि अंशु शिवपुरी वाले मतलब अंकल आंटी का इन लोगों का फोन नहीं उठा रही थी, तब 3 दिन आपने वेट किया, फिर चैनल बनाया था। आपने खुद बोला कि अंशु नहीं थी इसलिए आपने चैनल बनाया था, पर अब अंशु है शिवपुरी में। अब उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो अंशु के चैनल के जरिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। और आपने बोला, कब आपने कैरेक्टरलेस बोला, कब आपने कैरेक्टरलेस बोला सपना को। तो कमेंट सेक्शन देखे थे और वो कमेंट्स भी बहुत सारे लोगों ने, मैंने भी उस पे शायद वीडियो बनाई थी, आपके द्वारा किए गए कमेंट को किसी लाइव में किया था और किसी की वीडियो पर भी किया था कि सपना तो पहले से ही राजवीर के पीछे पड़ी हुई थी, मुझसे रिंग मंगवाई थी, मैं जानता हूँ। और फिर साथ में वो धीरज भैया जो थे ना, उन्होंने भी कमेंट किए थे। अब आज शायद आप लोग जाके सब चीजें मिटा दो, पर वो चीजें उस टाइम की कंट्रोवर्सी जब हुई थी ना, बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियो बनाई थी और मुझे भी याद है मैंने भी उस पर वीडियो बनाई थी आप लोगों के कमेंट्स पर। तो वो सीधे सीधे आप लोग सपना के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे कि सपना पहले से ही राजवीर से उसका अफेयर था, यहाँ तक कि सूरज के जाने के कुछ दिन बाद ही वो राजवीर के पीछे पड़ गई थी। सब आपके कमेंट से दिख रहा था। यदि आप लोग इतने ज्यादा वो ना होते ना कि उसको बदनाम करने के लिए, तो इधर उधर जाके उसके कैरेक्टर को लेकर कमेंट नहीं करते, क्योंकि वो कभी आपके ऊपर कमेंट नहीं किया, आपके बारे में नहीं बोली। स्टार्ट आपने किया था उस टाइम, तो शायद जेरी भी था, शायद नहीं, आपका चैनल जेरी बनने के बाद हुआ। हाँ, तो फिर आपने तब से ही स्टार्ट किया था और आपको पता चल गया था कि मैं जेरी के जाने के बाद जो चैनल बना है उस पर अब सपना की ही बात करूंगा ना, तो सब लोग मुझे देखना चाहेंगे। और कंट्रोवर्सी उस समय पीक पर थी ही, ये केस की बातें उठी थी, राजवीर का केस रीओपन करने की बात चल रही थी। फिर बस अपना समझ गए कि इस चैनल पर यही चलेगा। आप अपने फैमिली ब्लॉग दिखाते हो, आपको भी पता है कि वो नहीं चलते हैं, पर जब सपना के बारे में बोलते हो या सपना से रिलेटेड, अंकल आंटी से रिलेटेड कुछ बातें बोलते हो ना, तभी आपका चैनल चलता है। और सबसे बड़ी बात, आपने खुद बोला है कि ये चैनल बना था अंशु नहीं थी, अंकल आंटी की बात रखने पर। आप ये बात अब क्यों नहीं बोलते हो कि अब तो अंशु है, मैं नहीं बोलना चाहता अपने चैनल पर। यदि आप बोलोगे ना कि अंशु है, अब अंशु के चैनल पर ये बात होगी, या आपको ही बोलना है, चलो आपको ही बोलना है तो आप जाकर अंशु के चैनल पर बोलिए। पर नहीं, यहाँ पर आप चाहे कितनी ही सफाई दे दो, हर इंसान समझ रहा है कि आपको अपने चैनल की पड़ी है। नहीं तो आज आपको चलो बोलना है, अपनी मन की बात है, आपको जो पता है, आप चाहो तो अंशु के चैनल पर भी बोल सकते हो, पर नहीं बोलोगे आप, वो सबको पता है। और इससे अंकल आंटी का भी फायदा है, क्योंकि अंकल आंटी जब चैनल पर आते हैं, आंटी तो नहीं, खास करके अंकल जब चैनल पर आते हैं, वीडियो में आते हैं कुछ भी बोलने के लिए, वो अपने बोलने का टोन भूल ही जाते हैं और वो जो रियल में है ना, उस टोन में आकर बात करने लगते हैं, जो हम लोगों ने उनकी पिछली वीडियो में देखा, जिससे उनकी इमेज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि कई लोगों की नजरों में वो बेचारे माँ बाप बने हुए हैं, तो हाँ भाई दुख है, उनके बेटे गए हैं, इस बात को सब लोग बोलते हैं,
पर वो अपनी बहू पोतियों के साथ जो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बात करते हैं, उससे उनका लहजा पता चल जाता है कि वो अपने घर की बहू बेटी के साथ कैसे बात करते हैं। और वो असल में जो है या जो दिखते हैं असल में वो वैसे नहीं है, इसलिए वो शायद वीडियोस में नहीं आ रहे ना। इतने दिन हो गए, उन्होंने अभी तक आकर नहीं बोला। अब तो उनके पास चैनल भी है। जब हर कोई यही बोल रहा है, हर रिएक्शन चैनल वाला यही बोल रहा है, सपना भी यही बोल रही कि यदि उनकी और मेरी बात है वो आकर बोले, पड़ोसी कौन होता है उसका जवाब देने वाला। फिर भी आप बेशरम के जैसे मुंह उठाकर चले आते हो और फिर भी कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो। आप अपने बारे में बोलो, आप अपने बारे में बोलो। आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है सपना से कि आपको बस मौका चाहिए है। और सपना ने ये कई बार बोला है कि वो इसलिए आपसे बात नहीं करना चाहिए थी या आपके बारे में नहीं बोलना चाहती, क्योंकि सबको पता है आप मौका चाहते हो कि सामने वाली तुम्हारे बारे में बोले। और जो लोग आज जा के बोल रहे हैं ना, अरे तुमने सपोली की पोल खोल दी, बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं ना इस पड़ोसी से। ऐसे ही पड़ोसी याद है ना, जब ड्रिंक कर आया था और कितने मतलब कितनी गंदी लैंग्वेज इसने यूज की थी एक औरत के लिए। और कौन से वो लोग हैं जो ऐसे सही मायने में ये जो बोलता है ना, हमारे पास ये है, पैसे है, ये है। पैसों से सच में किसी की इज्जत नहीं होती है। इज्जत तब शायद उसको मिलेगी जब वो सामने वाले को इज्जत देगा। और जो एक औरत को ही एक अच्छे से इज्जत नहीं दे सकता, वो भी ये बोलता है। उसके दोस्त थे, राजवीर सूरज उसके दोस्त थे। तो तुम अपने मरे हुए दोस्त की वाइफ के पीछे पड़े हो, हाथ धोकर पीछे पड़े हो। और जब ड्रिंक कर गाली गलौज करके तुमने वीडियो बनाई थी, याद होगा, बाल पकड़ कर फिरकनी बना देंगे और क्या क्या बोला था कि नहीं, तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा, ये सब शब्द बोले थे। और इस पे वीडियोस भी बनाई थी सभी रिएक्शन चैनल वालों ने। फिरकनी बनाने वाली बात भी आप ही ने बोली थी। तो जो एक औरत की इज्जत ही नहीं कर सकता, वो शायद इज्जतदार नहीं होता है। पर फिर भी आज आप आकर अपने आप को इतना सही साबित जो कर रहे हो ना, किस मतलब आपको अपनी कही हुई बात याद नहीं है। उस टाइम आपको कितना जो लोग आज इसको सपोर्ट कर रहे हैं, भैया तुम सही कर रहे हो, भैया तुम बहुत अच्छे हो, भैया आप खुद बताओ, ऐसे इंसान को यदि आपकी बहन के बारे में, आपकी घर की बहू बेटियों के बारे में बोलेगा तो आप खुद बर्दाश्त नहीं करोगे। पर सपना को रोल किया जा रहा है, तो कई लोगों के दिमाग में बस यही है कि वो गलत है, उसको जो सही गलत बोलेगा वो सही है। बस ये चीज सबके दिमाग में बैठी हुई है। एक औरत अपने बच्चों को अकेले पाल रही है, उसका जो भी मैटर है, जो भी उसके ससुराल वालों से मैटर है, वो लोग आके क्यों नहीं बोल रहे हैं? पड़ोसी में क्या इतना दिमाग नहीं है कि वो उनकी बहू है, वो उनकी सास है, ससुर है या फैमिली वाले और भी है, वो एक दूसरे के बारे में चाहे कुछ भी बोले, लोग समझेंगे कि हाँ फैमिली मैटर है। तुम अलग से आकर बोलोगे, तुम्हें लोग कितने बोल रहे हैं कि मत बोलो, फिर भी तुम बेशरम के जैसे आके बोलते हो। मैं तो बोलूंगा, मेरा पड़ोस है, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे अंकल आंटी हैं, मैं उनके लिए अच्छा करता हूँ। जब इतना ही अच्छा करते थे तो बोला था। और इन्होंने एक चीज और एक्सेप्ट की, मारपीट वाली, आंटी की मारपीट वाली एक चीज इन्होंने एक्सेप्ट की है कि उनको बहुत मारा था और वो घर में थे और सपना और राजवीर उस टाइम नीचे भी नहीं आए थे। तो इससे क्या साबित होता है, आप लोग खुद बताओ, कि अंकल ने आंटी को मारा था और राजवीर को नीचे नहीं आने दिया गया था, क्योंकि सब इन्होंने बोला सपना और राजवीर नीचे भी नहीं आए थे। तो मारा किसने था? जब सपना और राजवीर नीचे नहीं आए थे तो मारा किसने था? तो इससे ये तो पता चल गया कि अंकल कैसे है, आप खुद समझ लीजिए कैसे है। और आंटी रात भर इनके घर रुकी थी। तो जब सपना राजवीर नीचे ही नहीं आए थे तो मारा किसने था, ये भी बता देते खुलकर। इससे तो यही साबित हो रहा है ना कि अंकल जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। ये चीज भी तुमने प्रूफ कर दी। यदि तुम सपना को गलत प्रूफ कर रहे हो, या चलो कई लोगों को लग रहा है सपना की सच्चाई यही है, तो फिर अंकल की सच्चाई भी यही है। आंटी को मारा किसने था, ये चीज बताना जरूरी है कि आंटी को मारा किसने था जब राजवीर और सपना नीचे भी नहीं आए थे। तो इससे अंकल की सच्चाई आ रही है। और सपना ने कहीं जो भी बोला है ना अंकल के बारे में, तो कहीं ना कहीं सही था। और तुम एक चीज बोले ना, जैसे अंकल सुना है वो बहुत ज्यादा दारू वारू पीते हैं, तुम भी पीते हो। वो तो हम लोगों ने तुम्हारी एक वीडियो ही देख ली थी जिसमें तुमने फिरकनी मिरकनी बनाकर उड़ा देंगे, भगा देंगे और भी क्या क्या बोला था सपना को।
और जो सपना की जेठानी है उनको बहुत कुछ बोला था। आज भी तुमने बोला उनके लिए, मैं उस पर भी आऊंगी। तो ये चीज तो है कि अंकल भी उसी कैटेगरी के हैं और तुम भी उसी कैटेगरी के हो, इस वाली कैटेगरी के। और जो दोनों एक ही जैसे कैटेगरी के हैं तो तुम्हें तो अंकल सही लगेंगे। एक तो तुम्हें अंकल तुम्हारे जैसे हैं इसलिए सही लग रहा है, और दूसरा तुम्हारे वीडियोस भी चलेंगे, तुम तो यही चाहते हो। और उसमें अंकल का भी फायदा है, अंकल बिना बोले सपना को बदनाम भी कर लेंगे और खुद सोशल मीडिया के सामने बुरे भी साबित नहीं होंगे। तो ये चीज दिख रही है, ये चीज दिख रही है। और इन्होंने बोला है कि जो जेठानी है सपना की, वो क्यों आती हैं बोलने के लिए, यदि मैं नहीं बोल सकता हूं तो वो कौन होती बोलने के लिए। तो प्लीज दिमाग पे पत्थर पड़े हैं क्या तुम्हारे? वो सपना की जेठानी लगती है, राजवीर उनका देवर लगता था, राजवीर के मम्मी पापा उसके मामा मामी ससुर लगते हैं, मामा ससुर मामी ससुर लगते हैं। तो वो लोग फिर भी फैमिली है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? और तुमने बोला कि बुआ जी आई थी, 15-20 दिन रुकी थी। चलो वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती, पर अंशु इतना तो बोल सकती थी बुआ जी आई हैं पर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती है। इतना भी नहीं दिखा सकी क्या? चलो चेहरा ना दिखाती, जब उसको पता है सब जगह अंकल आंटी को ट्रोल किया जाता है कि आंटी के मायके वाले बस आते हैं, आंटी के मायके वाले बस आते हैं, अंकल के भाई बहन जो भी और ब्लड रिलेशन वाले हैं वो लोग क्यों नहीं आते। तो उस समय शायद अंशु उनको ना दिखाती, पर ये बताती कि बुआ दादी आई हैं या जो भी लगती है उसकी बुआ दादी नानी जो भी लगती है वो लोग आए हैं, पर नहीं दिखाया। कब आए? और अंशु क्यों नहीं बोलती है या अंकल क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरी बहन आई थी? तो ये सब चीजें पड़ोसी जितना घुमा रहे ना, उसी के शब्दों में बोले, जितना फिरकनी घुमा रहे ना वो सबको दिख रहा है। और बेशरम की जैसे आके इतने कॉन्फिडेंस से आके कैसे बोल देता है। और सीधी बात, एक पराई औरत, उसके कैरेक्टर पे तुम जा रहे हो। उसका हस्बैंड मरा था, वो उस समय बेहोश थी या नहीं थी, तुम उस पे जा रहे हो। तुम्हें ज्यादा दुख था ना, उसके तो हस्बैंड गए थे उसको दुख नहीं था, तुम्हें ज्यादा दुख था। तुम्हें उस समय हलचल करते, तुम्हें उस समय सही फैसला लेते, और सब जगह तुम सही फैसले लेने के लिए मुंह चलाने के लिए आ रहे हो, पड़ोसी हैं पड़ोसी है। और जब असली जरूरत थी राजवीर के केस में, तब तुम पड़ोसी बनकर नहीं आए कि नहीं हम पड़ोसी हैं, जो हमारे दोस्त के लिए सही होगा मैं वो करूंगा। उस समय तुम नहीं आए, आज तुम बड़े पड़ोसी बने फिर रहे हो, वो भी सिर्फ एक औरत को नीचे गिराने के लिए पड़ोसी बने फिर रहे हो, और कुछ नहीं आ रहा है। और रही रेखा जी की बात, जो सपना की जेठानी जी है, तो उनके ऊपर बोल रहे हो कि वो भी मजे ले रही, वो कैसे बोल सकती हैं, वो ज़्यादा बनती हैं डॉक्टर मैडम। तो भाई वो जो भी हो उनके ऊपर बीता है, उनका फैमिली मैटर है, उनको पता है, वो उन लोगों के बीच रही हैं, तो कौन कैसा है। और आपकी चीज तो इससे दिख गई है कि आपने बोला अंकल मतलब आंटी को मारा था, राजवीर सपना नीचे नहीं आए थे। ये बात सुन के तो अंकल की और पोल ही खोली है, तुम अंकल की हेल्प तो नहीं कर रहे, अच्छे पड़ोसी तो नहीं बन रहे, कहीं ना कहीं तुम कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाते हो कि उससे अंकल की मतलब की इमेज और डाउन हो जाती है। जैसा कि तुमने इंश्योरेंस के पैसे आंटी के लिए आए थे, आंटी के अकाउंट में आए थे, ये चीज भी तुम्हारे मुंह से ही निकली थी, उन लोगों के किसी के मुंह से नहीं निकली थी, यहाँ तक कि सपना ने भी नहीं बता पाई थी, तुमने बिल्कुल साफ शब्दों में बता के चले गए थे। ऐसे ही इस बार भी इससे ये चीज साबित हो गई कि आंटी को मार लगी थी और सपना और राजवीर नीचे भी नहीं आए थे, तो फिर मारा किसने था ये भी बता देते। उस घर में फिर और कौन बचा है जिसने मारा था। और रही बात सपना ने जो कुछ भी तुम्हें बोला है, कोई भी औरत होती तो वो यही बोलती, हम लोगों का मैटर है, हमारा फैमिली मैटर है, हम बोलेंगे तुम कुछ कोई नहीं होते हो। वो भी चलो कुछ और बोलने वाली बात हो तो बात, तुम सीधे कैरेक्टर पर जा रहे हो, तुम सीधे कैरेक्टर पर जाने के बाद तुम घर छोड़कर क्यों गई, तुम कौन होते हो घर छोड़कर क्यों गई, वो क्या सफर कर रही थी उस घर में, तुम्हें रोज रोज बताने आई थी क्या, तुमने उसकी चीखने चिल्लाने लड़ाई झगड़े की आवाज जब सुनी होगी तुम बचाने गए थे क्या। जो जिस हालात में रहता है, आज वो निक्की जो गई है, लोग बोलते हैं निक्की का हस्बैंड फुटेज में दिख रहा है, सीसीटीवी फुटेज आ रही है, बाहर दिख रहा है, मान लिया उसने आग नहीं लगाई, पर यदि उसने खुद को भी आग लगाई है ना, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसने अपने आप को जलाया। रीजन तो फिर वही रहा होगा,
कोई खुशी खुशी बहुत हैप्पी रह के तो अपने आप को आग लगा नहीं सकता। और उसका बच्चा आगे बोल रहा है कि उसने देखा है पापा ने कैसे उसको आग लगाई। फिर भी औरतें मर जाएं, फिर भी औरतें ही गलत होती हैं। आज मर गई है फिर भी गलत है। यहाँ जो जिंदा है वो अपने आप को साबित ही करती रह जाएंगी, उनकी गलती नहीं है, प्रूफ देकर भी वो गलत ही रहेंगी। और इन जैसे लोग आकर मुंह खोलकर चले जाते हैं कैरेक्टर पर उंगली उठाकर। सबसे आसान तरीका होता है एक औरत को हराने के लिए कि उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा दो, और जिसका हस्बैंड नहीं है तो और आसान हो जाता है। माँ बाप और भाई है तो वो लोग तो आज तक नहीं आए, क्योंकि सपना ने इतना हक ही नहीं दिया है कि वो उनके ससुराल वालों के बारे में कुछ भी बोले। वही चीज़ तो बोलते हैं कि अंकल आंटी कैसे हक दे देते अपने खानदान वालों को भी, अड़ोसी पड़ोसों की भी, सबको कैसे हक दे देते अपनी बहू के बारे में बोलने पे। सपना के घर में जो चैनल है, आज तक सपना ने किसी को हक नहीं दिया कि वो उसके ससुराल वालों के लिए आकर कुछ भी बोले। ये चीज़ लोग नहीं बोलेंगे। सपना के भाई दूध पीते बच्चे तो है नहीं है, वो भी चाहे तो अपने चैनल पर आकर व्यूज अच्छे बढ़ा सकते हैं बोलकर, पर कभी नहीं आते। कभी आते हैं। सपना का एक और छोटा भाई है, उसका चैनल भी नहीं है शायद, मुझे तो नहीं पता है। जो उसका सबसे छोटा भाई है बॉबी नाम है, उसका तो चैनल भी नहीं है। यदि वो चाहे तो उसका भी चैनल बना सकती, जैसे कि जब अंकल पड़ोसी का चैनल बनवा सकते तो सपना अपने छोटे भाई का चैनल नहीं बनवा सकती। पर वो नहीं चाहती है कि उसके परिवार से या मायके वाले कोई भी आकर उसके ससुराल वाले के लिए कुछ बोले। ये चीज कोई भी नहीं कमेंट करेगा कि हाँ ये बात सच है। सपना चाहे तो अपने दोनों भाइयों से, अपनी मम्मी से, सबसे चैनल बनवा के अच्छे से जवाब दे सकती है। सपना के पापा आकर जवाब दे सकते कि मेरी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पर उसने आज तक किसी को हक नहीं दिया। पर अंकल खुद भी बोलते हैं, अंशु भी टोंट मारती है और पड़ोसी भी आते हैं, और ये चीज किसी को नहीं दिखती। सब देखकर भी अंधे बने हुए हैं। और जो लोग कमेंट करते हैं, प्लीज अपने घर में भी बहन बेटियां होती हैं, थोड़ा सा इमेजिन करो कि यदि उनके साथ कभी ऐसा होगा, उनको ऐसा ससुराल मिलेगा, तो क्या आपको लगेगा कि वो लोग सही हैं? नहीं लगेगा। पर कमेंट करना बहुत आसान है, जो वो लाइफ जी रहे उससे पूछिए। और रही बात पड़ोसी जी की, तो इनकी बातों का कोई सर पैर नहीं है। वही बात घुमा फिरा के हर वीडियो में ये आके बोल देते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा किस किस को पड़ोसी का बोलना सही लगता है, और किस किस को लगता है कि ये इसके बोलने का कोई मतलब नहीं है। यदि बात बोलना है तो अंकल आंटी आकर बोल सकते हैं, उनके पास चैनल है। प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।